राजधानी दिल्ली की राजनीति में ट्रेंड कर रहे लंका कांड की करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजरंग बली का जिक्र करते हुए एक बयान दिया। बयान में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को हनुमान बता दिया है। सीएम के बयान को सरकारी अधिकारियों के लिए हिदायत के तौर पर देखा जा रहा है। अब क्योंकि मौसम नवरात्रि और रामलीला का है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी रामायण के पात्रों के जरिए सिस्टम में बैठे अफसरों को सीख देने की कोशिश की है। वैसे रामायण के लंका कांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जब राम भक्त हनुमान अपनी पूंछ से रावण की लंका को जला देते हैं। अब रामायण की यही कहानी दिल्ली के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है, लेकिन अफसरों को दी गई सीख के तौर पर। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली सरकार के ये अधिकारी सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। उससे पहले ये भूल जाते हैं। जब इनको काम करने का नया माहौल मिला तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी। ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी योजनाएं आपने शुरू की, जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। अब जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, आम आदमी पार्टी ने इसे बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया। पहले आप सीएम का बयान सुनिए, उसके बाद बयान पर उठ रही सियासी चिंगारियां आपको दिखाएंगे। जो हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। उससे पहले भूल जाते हैं। तो जब इनको काम करने का नया माहौल मिला तो इनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनके अंदर की ऊर्जा जागी और ऐसे काम, ऐसी योजनाएं आपने शुरू करी, जिससे दिल्ली की नई तस्वीर लगातार बनाई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने सरकार के अहंकार से जोड़ दिया। बयान को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या दिल्ली के अधिकारी डबल इंजन सरकार की भी नहीं सुन रहे? क्या दिल्ली की सीएम कहना चाहती हैं कि बिना दबाव डाले सरकारी अधिकारी काम नहीं करते? क्या पूंछ में आग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सीएम रेखा गुप्ता अधिकारियों को डराना चाहती हैं? क्या अधिकारी की पूंछ में आग से सीएम का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है? क्या हनुमान जी की शक्ति पूंछ में आग लगने की मोहताज थी? आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि जब हम दिल्ली की सत्ता में थे, तब केंद्र सरकार अधिकारियों को काम नहीं करने देती थी। अब केंद्र और दिल्ली दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, फिर अब अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर भगवान हनुमान लौट आए हैं, लेकिन इस बार हनुमान जी के साथ सरकारी अधिकारी भी आए हैं। जो हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। उससे पहले भूल जाते हैं। ये सारे हनुमान हैं। सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान से लंका दहन की तरह सियासत भी सुलगने लगी है। हनुमान जी का नाम रटने वाली आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्ता के अहंकार में डूबी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान हनुमान जी पर तंज कसकर करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है। क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान जी का अपमान करना इतना जरूरी था? बीजेपी बताए कि आप आस्था का अपमान ही आपकी राजनीति का नया हथियार है। हनुमान जी को अपना बताने वाली आम आदमी पार्टी यही नहीं रुकी। अगला एक्सपर पोस्ट आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने किया। संजीव झा ने लिखा कि रेखा गुप्ता ने सीधे सीधे भगवान हनुमान का अपमान किया है और उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान हनुमान जैसे पूजनीय देवता का मजाक उड़ाना कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। हनुमान जी तो सबके हैं, मेरे भी, आपके भी, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों ने उन्हें अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से बांट रखा है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि इन हनुमानों के जब पूंछ में आग लगती है, इनको सारी पावर याद आती है। उससे पहले ये भूल जाते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग तो रावण ने लगाई थी, तो क्या रेखा गुप्ता रावण है जो अपने सरकारी अफसरों की पूंछ में आग लगा रही हैं? दरअसल रेखा गुप्ता का ये वो दर्द है जो कभी आम आदमी पार्टी का हुआ करता था। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय आरोप लगते थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, मंत्रियों के फोन नहीं उठाते हैं, जिससे जनता के काम नहीं हो पाते। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अफसर कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी एलजी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी मंत्रियों के साथ मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं, अलग अलग विभागाध्यक्षों को जागरूक करने की जरूरत है। अब रेखा गुप्ता के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अधिकारी अब भी सरकार की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब तक उन पर दबाव नहीं पड़ता है तब तक काम नहीं होता। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। अब दिल्ली की राजनीति में जो लंका कांड गूंज रहा है, उसमें हनुमान जी ने अपने बल से रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया था। पूंछ से रावण की लंका को जलाना हनुमान जी की भगवान राम के प्रति निष्ठा थी, लेकिन अधिकारियों की पूंछ में आग लगाने जैसा बयान उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाना है। हनुमान जी ने पूंछ की आग को लंका जलाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ सीएम रेखा गुप्ता इसे अफसरों पर दबाव डालने के इरादे से इस्तेमाल कर रही हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पूंछ में आग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता यहां हनुमान जी का नाम लेकर अधिकारियों को काम करने के लिए हिदायत देती हुई नजर आ रही हैं। यह आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। वैसे भी जिस पात्र में करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, उस पात्र के नाम का इस्तेमाल बेहद संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा भावनाएं आहत होने का खतरा रहता है। ऐसे ही आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुट गई है। बड़ा घटिया बयान है और इससे पता चलता है कि रेखा गुप्ता जी की मानसिकता बहुत घटिया है। पहली बात, हनुमान जी तो भगवान थे, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जहाँ पे उनको हर महीने की तनख्वाह मिलती हो, जिसका काम करना उनका कर्तव्य हो। नहीं, इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। ये बोलते हैं हनुमान के पूंछ में आग लगा दो, तो इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं? राजधानी है यहाँ पे, उसके आप मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार के हल्के वक्तव्य गंभीर बातें नहीं आनी चाहिए। अब जंग तो 10 सालों में इन्होंने लगा दी पूरी प्रशासन में, तो जंग छुड़ाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो शायद इसी प्रक्रिया के तहत थोड़ी फटकार भी लगानी पड़ती है। अगर कोई अधिकारी ये सोचे कि वो सुबह से शाम तक एसी कमरे में बैठ करके अपने नौकरी की तनख्वाह को सिर्फ लेके चला जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री सड़क पर है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सड़क पर हैं, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।